आप मेरे माँ बाप हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे मारे डालते हैं? राजकुमारी का हुक्म है, छोड़ दो इसको, गाड़ी चलाओ। मुझे इसमें तेरी शरारत मालूम होती है। रोको गाड़ी। उतर जा गाड़ी से। गाड़ी चलाओ। ये महल पसंद आया तुम्हें? याद है तुमने एक दिन मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं कागज के फूलों से खेलता हूं। तुम ही बताओ, मुझे क्या मालूम था कि संगनेरा के खंडहर में एक जंगली फूल मेरे इंतजार में मुरझा रहा है। आज ये फूल राजमहल के गुलदान में सजाया जाएगा। तुम्हारी भी यही आरज़ू थी ना? ये भी अच्छा हुआ। इस फूल को सजाने से पहले इसके कांटे को भी तोड़ दो। इसको शिकारवाड़ी पहुंचा दो। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? गुलाम और कर भी क्या सकता है? हर शरीफ अपनी शराफत का गुलाम होता है। दरअसल तुम्हें यहाँ लाकर मैं तुम्हारे भाई को यही सबक देना चाहता था। अगर उसमें गैरत होगी तो आज से वो भी दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करना सीख जाएगा। मैं भी तुमको ऐसा सबक दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन अभी तो हमारा पहले ही सबक पूरा नहीं हुआ। न तुमने मुझे कोड़े लगवाया और न मैं तुम्हें झोंपड़ों में ले गया। वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंचकर आ जाता है। दिल वाले अपनी मौत को साथ लेकर घूमते हैं। हट जाओ राज, हट जाओ। भैया, पहले मुझे इसे अपने अपमान का बदला लेना है। मालूम होता है वो घड़ी अभी आई नहीं। आज नहीं तो कल मगर आएगी जरूर। बांधो ऐसे दरख्त से, गोली मार मार के इसका मुंह बंद कर दो। ये आप क्या कर रही है राजकुमारी? उसको छोड़ दीजिए। उसने कहा था कि अगर आप उसको कोड़े लगवाइएगा तो वो आपको उठा ले जाएगा। दिल चलो मंगला, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। मुझे जय के पास ले चलो। तुम इस वक्त जैसे नहीं मिल सकती। नहीं, मुझे जय के पास ले चलो। यहाँ से जल्दी निकल चलो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। चलो।
आ गई आखिर बेताब होकर। मुझे मालूम मैं तुमको आजाद करने का हुक्म देने आई हूँ। इतनी सजा ने तुम्हारा दिमाग ठीक कर दिया होगा। बड़े हौसले बढ़ा दिए हैं इस सजा ने। अब तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे इख्तियार मिल गया। मेरी दया का मतलब गलत ना समझो। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, यहाँ से चली जाओ। अब कभी मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मेरी जिंदगी और मौत अपने हाथ में लेकर तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे करीब आने की हिम्मत न करना। डर क्यों गई राजकुमारी? अब जाती क्यों नहीं? मंगला, यही आटू लेकर तो तुम यहाँ आई हो। आजादी का हुक्म तो तुम महल से भी दे सकती थी। मंगला, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हारी मोहब्बत के गीत सुनने और तुम्हारे कोड़े पड़ने का तमाशा देखने। पागल। हाँ, अगर पागल ना होती तो सारा जीवन तुम्हारी एक मुस्कुराहट की आशा में क्यों बिता देती? बंद कर अपनी जुबान। तुझे लाज नहीं आती? लाज करे तुम्हारी ये राजकुमारी जो जमाने भर में अपनी आन और गुरूर का ढंढोरा पीटती है और कैद की इन दीवारों में छुपकर मोहब्बत का नाटक खेलती है। दुनिया के सामने जिस मुंह पर नफरत से तमाचा मारती है, तन्हाई में उसी मुंह को प्यार से चूमने के लिए आती है। कहाँ गई तुम्हारे घराने की आन और राजसत्ता का गुरूर? मैं तुम्हारी इस रंगीन मोहब्बत की कहानी सारे राज को सुनाऊं। जय, यहाँ से फौरन निकल जाओ। सुरमा जी। मंगला को शमशेर सिंह शिकारवाड़ी उठा कर ले गया। चंदन, तुम सुरमा जी को संभालो। छोड़ दे मुझे। मंगला, मंगला, मैं भी तुम्हारी तरह एक अबला हूँ। तुम मुझे यहाँ से रिहाई दिला सकती हो? हाँ, हमेशा के लिए। कैसे? लो, ये पीकर इज्जत की मौत मर जाओ, वरना तुमको भी वो पापी मेरी मौत मारेगा।
अपने साथ उसकी जान भी लेना चाहती है। वो तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। छुड़ा सकता है? वो मुझे को छुड़ाने आया है। सुनती नहीं? वो मुझे को पुकार रहा है। वो मुझे को पुकार रहा है। आखिर तूने उसकी जान ले ली, अब तू क्या करेगी? अब तुम हंसती गाती मेरे बाजुओं में आओगी। मुझे अपनी इज्जत अपने खून से ज्यादा प्यारी है। इस दरवाजे के खुलने से पहले हर एक लड़की ने यही कहा, मगर हुआ यह है कि इस दरवाजे के बंद होने से पहले हर एक ने मेरे बाजू में पनाह ली। मुझे रिहाई न दिला सकी, मगर मैं तुम्हें इस भेड़िए के पंजे से आजाद करा दूंगी। मैं उस सच्चे की मौत का बदला लूंगी। नहीं, मैं शेर नहीं हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, मगर तुम न मानी। आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था। तब तुम नाचती गाती मेरे बाजू में आओगी। एक आरज़ू है। बोल। जय मर गया। अगर जिंदा हो तो? मुझे उसका सर चाहिए। अभी तेरे कदमों में डाल दूंगा। मगर जिंदा। प्यार करेगी? ठुकराऊंगी। जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अपनी पायल की आवाज न रोक, तेरी हर आरज़ू पूरी कर दूंगा।
ठुकरा दिया मैंने इसको। देखा कैसी ठोकर मारी। जरा इसके दिल से पूछो। मेरी आरज़ू पूरी हो गई। अब तुम्हें इख्तियार है। फेंक दो इसको शेरों के सामने। नहीं, शेरों के सामने भी इसका मगरूर सर ऊंचा रहेगा। अच्छा तो इसका सर काट दो। तुम मुझे मार सकता है, मगर हाड़ा इस मौत का बदला लेने के लिए जिंदा रहेंगे। हाड़ा, आज मैंने तुम्हें ऐसी मौत मारा है जिसका कोई बदला नहीं। जाओ, अगर तुम अपनी ये सूरत दिखा सकते हो तो उनको दिखाओ जिन पर तुम इतरा रहे हो। अब वो तुम्हें अपना सरदार कहते हुए भी शर्माएंगे। वो तुम पर थूकेंगे। निकाल दो इसे। इसका गले पर उल्टा बिठाकर संगनेरा की तरफ हंका दो। ले जाओ।
राजकुमारी, हमारी बदनसीबी ने हमको आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रखा। शमशेर बहादुर शमशेर सिंह जय तिलक हाड़ा के मनहूस हाथों घायल होकर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या वो अब तक जिंदा है? अफसोस है, वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उसकी मौत मेरा इंतजार कर रही है। मंगला, तेरी चिता की आग हमारे दिलों में हमेशा जलती रहेगी। मोहब्बत कानून का भेस बदलकर तलवारों की झंकार में मुझे आजमाने आ रही है। सरदार की मान रक्षा के लिए रन में हम हंसते हंसते अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। बहादुर हाड़ा विजयी हो। ठहरो, मैं तुमको राज के खिलाफ तलवार उठाने की आज्ञा कभी नहीं दे सकती। रियासत की फौजें हम पर हमला करने के लिए आ रही हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने सरदार को घोड़ों की टापों तले रौंदे जाने के लिए छोड़ दें? सरदार की जिंदगी तुमको ही नहीं, सरदार की मां को भी प्यारी। अपने सरदार की मोहब्बत में तुम इस मिट्टी की मोहब्बत को न भूलो। इस पर तुमने जन्म लिया है, इसको तुम्हारे बाप दादा ने अपना खून पिलाकर हरा भरा किया। इन्हीं तलवारों पर जो आज तुम अपने हाथों में लिए हो, उन्होंने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई थी। मंगला की हत्या के साथ वो कसम ही टूट गई। सरदार मां, जिस घराने ने हमारी इज्जत लूट ली, हम उसका नाम निशान तक मिटा देंगे। अगर तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी तो पहले मंगला के साथ मेरी चिता भी बना दो। बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? बोलो। तो आओ मेरे साथ, मैं आज संगनीरा की मिट्टी को छोड़ती हूँ। माँ, स्वामी मुझे शक्ति दो ताकि मैं तुम्हारी याद पर अपने जय को अर्पण कर सकूं। जय तिलक गांव को उजाड़ कर सीमा के पार भाग गया। वो जहां भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता हूं? मुझे तुम्हारी तलवारों और बंदूकों का डर होता तो तुम्हारे मुकाबले के लिए अकेला न रहता। और न तुम ये समझना कि मैं तुमसे दया की भीख चाहता हूं।
मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम यहां से वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरा कातिल कहकर बदनाम करें। मेरे लिए तुम्हारी फौज काफी है। फौजें तुमको राज का कानून तोड़ने की सजा देंगी। और तुम? मैं हर उस चीज को जो राजघराने के नाम को मिटाने की कोशिश करेगी तबाह कर दूंगी। तुम्हारे जिंदा रहने से राजघराने की आन टूटने का डर है। इतना खौफ है मेरे जिंदा रहने का? तुम मार दो। मैं तुम जैसे आवारा खूनी को इज्जत की मौत नहीं दूंगी। तुम हाथी के पैर से बंद कर तांबे की सड़कों पर दम तोड़ोगे। सारा शहर तुम पर जिल्लत से थूकेगा। तुम अपनी मौत को चीख चीख कर पुकारोगे, मगर मौत भी तुम्हारी हालत को देखकर तुमसे दूर भागेगी। तुमने एक अदना देहाती लड़की के लिए एक राजकुमार के खून से हाथ रंगे। अब मैं तुम्हारा बागी हूं और ये तलवार फेंक कर वफादारी के तमाम बंधनों से आजाद हो गया। अब मैं जिंदा रहूंगा और मंगला के अपमान का बदला लूंगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कद्दा देहाती लड़की की इज्जत भी तुम जैसी राजकुमारी से कम नहीं। मैं तुम्हें मंगला बनाऊंगा। अगर किसी एक ने भी गोली चलाई तो याद रखो राजकुमारी भी जिंदा नहीं रहेगी।